ये कहानी है 12 साल के एक ऐसे बच्चे की जिसके कंधों पर स्कूल बैग से ज्यादा बोझ था। कर्ज का बोझ, जिम्मेदारी का बोझ और जुल्म का बोझ। ये कहानी है अमन की। अमन एक छोटे से गांव में अपने माँ बाप के साथ रहता था। उनका घर बहुत ही गरीब था। मिट्टी का छोटा सा घर, टूटी हुई छत और घर में हमेशा पैसों की तंगी। अमन के पिता पहले मजदूरी करते थे, लेकिन कुछ समय से वो बहुत बीमार रहने लगे थे। कभी तेज बुखार, कभी सांस लेने में तकलीफ। डॉक्टर ने साफ कहा था कि उन्हें आराम की जरूरत है, लेकिन गरीबी में आराम कहाँ मिलता है। घर का खर्च चलाने के लिए अमन के पिता ने गांव के एक जमींदार से पैसे उधार लिए थे। इलाज के लिए लिया गया वही कर्ज अब उनके परिवार पर भारी बोझ बन चुका था। जमींदार बहुत सख्त और निर्दयी आदमी था। वो हर महीने अपने आदमियों को पैसे लेने भेजता और जब पैसे नहीं मिलते तो घर के बाहर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाते। कई बार तो जमींदार खुद ही उनके घर आ जाता और अमन के बीमार पिता को अपमानित करता। एक दिन वो बहुत गुस्से में आया और बोला, अगर कर्ज नहीं चुका सकते तो अपने लड़के को मेरे खेत में काम करने भेज दो। 12 साल का अमन चुपचाप ये सब सुन रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। वो जानता था कि अगर उसने कुछ कहा तो उसका परिवार और मुसीबत में पड़ सकता है। उस दिन के बाद अमन ने ठान लिया कि वो अपने परिवार की मदद करेगा। अब उसकी जिंदगी बदल गई। अमन रोज सुबह बहुत जल्दी उठता। सबसे पहले वो अपने पिता को दवा देता, फिर अपनी माँ के साथ पानी भरने में मदद करता। उसके बाद वो अखबार बांटने निकल जाता। अखबार बांटने के बाद वो 3 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता। स्कूल में भी उसकी हालत बाकी बच्चों जैसी नहीं थी। जब दूसरे बच्चे टिफिन खोलकर खाना खाते तब अमन अक्सर सिर्फ पानी पीकर बैठ जाता, क्योंकि घर में खाना बचाकर रखना जरूरी होता था। स्कूल से छुट्टी होने के बाद अमन सीधे घर नहीं जाता था। वो गांव के बाजार में एक छोटी सी चाय की दुकान पर काम करता था। वहां वो बर्तन धोता, टेबल साफ करता और लोगों को चाय देता। शाम से लेकर रात तक काम करने के बाद उसे लगभग 150 रुपए मिलते थे। वही 150 रुपए उसके घर के लिए बहुत बड़ी मदद होते थे। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने अमन से कहा कि अगर कल तक फीस जमा नहीं हुई तो उसका नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। अमन ये सुनकर बहुत चुप हो गया। उस रात उसने अपनी माँ को रोते हुए देखा, क्योंकि उसके पिता की तबीयत फिर से ज्यादा खराब हो गई थी। अमन ने उस रात फैसला किया कि वो और ज्यादा मेहनत करेगा। अब वो सुबह अखबार बांटता, दिन में स्कूल जाता, शाम को चाय की दुकान पर काम करता और कभी कभी रात को जमींदार के खेत में भी काम करने चला जाता। उसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी, लेकिन जिम्मेदारियां किसी बड़े आदमी जैसी थीं। एक दिन चाय की दुकान पर अमन के स्कूल के एक शिक्षक चाय पीने आए। उन्होंने अमन को वहां काम करते देखा तो हैरान रह गए। उन्होंने अमन से पूछा कि वो यहाँ क्यों काम कर रहा है। तब अमन ने पहली बार किसी को अपने घर की पूरी सच्चाई बताई। शिक्षक ही सुनकर बहुत भावुक हो गए। उन्होंने उसी समय अमन की स्कूल की फीस भर दी और स्कूल में उसके लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी करवा दी। अब अमन पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। वो दिन में काम करता और रात को देर तक पढ़ाई करता। उसकी मेहनत रंग लाई और जब 10वीं कक्षा के नतीजे आए तो अमन ने पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया। समय बीतता गया। अमन को आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिली और वो शहर जाकर पढ़ने लगा। कई सालों की मेहनत के बाद वो एक सरकारी अधिकारी बन गया। जब वो अपने गांव वापस लौटा तो उसने सबसे पहले अपने पिता का अच्छा इलाज करवाया। फिर उसने गांव में लोगों को जमींदार के अत्याचार से बचाने के लिए कानूनी कदम उठाए। धीरे धीरे गांव में वो अन्याय खत्म हो गया। आज अमन हर साल गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करता है, क्योंकि वो जानता है कि गरीबी और मजबूरी क्या होती है। जिम्मेदारी उम्र नहीं देखती और जो बच्चा छोटी उम्र में संघर्ष करना सीख जाता है वो जिंदगी से कभी हारता नहीं। अगर आप सच में ऐसी कहानियां देखना चाहते हैं जो मोटिवेट करें, तो सब्सक्राइब जरूर करें और बताएं, क्या आप भी अमन की तरह हार नहीं मानेंगे?